हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 4। इससे पहले मैं आपको इस चैप्टर का सोल्यूशन नंबर 3 तक करा चुका हूँ। आज हम सोल्यूशन नंबर 4 करेंगे। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है, जो कि हमें कह रहा है एक्स परचेज द बिजनेस ऑफ वाई फ्रॉम 1st अप्रैल 2019। For this purpose, goodwill is to be valued at 100% on the average annual profit of the last 4 years. The profit shown by Y business for the last 4 year पर हमें प्रॉफिट बता रखा है लास्ट 4 ईयर का 31 मार्च 2016 का 1 लाख रुपीज है, और इसके साथ आपको एक एडजस्टमेंट गिवन है। 31 मार्च 2017 को लॉस हुआ है 1,50,000 रुपीज का, 31 मार्च 2018 को प्रॉफिट हुआ है 1,50,000 का, और 31 मार्च 2019 को भी प्रॉफिट हुआ है 2 लाख रुपीज का। ये 4 ईयर का उसने अपना प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट हमें दे रखी है, और साथ ही कुछ एडजस्टमेंट बता रखी है। वेरिफिकेशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट रिवील्ड द फॉलोइंग। कुछ बातें और सामने आई है वेरिफिकेशन करने के बाद। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 2017, a machine got destroyed in accident and rupees 60,000 were written off as loss in profit and loss account. सेकंड बात सामने आई है, ऑन 1st July 2017 टू कंप्यूटर कॉस्टिंग रुपीज 40,000 ईच वर परचेज्ड एंड वर डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस account on which depreciation is to be charged at the rate 10% per annum on straight line method. Calculate the value of goodwill. हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करके क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक्स का बिजनेस वाई ने परचेज कर लिया 1st अप्रैल 2019 को, जिसपे 100% बता रखा है कि 100% गुडविल है, गुडविल की वैल्यू है ऑन द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। साथ में एक्स ने अपने 4 ईयर लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट बताया और लॉस बताया, जिसमें उसने 31 मार्च 2016 को जो प्रॉफिट बताया 1 लाख रुपीज का, उसमें उसने मेंशन कर रखा है कि आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर रुपीज 50,000। तो यहाँ पे लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर रुपीज 60,000 एक तरह का एबनॉर्मल लॉस है, तो जो कि आपको इसमें ऐड करना है। अब किस तरीके से इसकी क्वेश्चन को हम करेंगे अब मैं आपको ये समझाऊंगा, और साथ के साथ सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको सोल्यूशन करते वक्त ये समझाऊंगा कि क्यों हम ऐड कर रहे हैं, क्यों हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये होता क्या है। ऐसी सारी बातें मैं आपको सोल्यूशन में बताऊंगा। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे विजिबल कर देता हूँ, क्योंकि इसका ही यूज होगा हमारे को सोल्यूशन करने में। तो सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना होगा। टेबल इस तरीके से बनाएंगे आप पर्टिकुलर, और चारों ईयर के जो प्रॉफिट आपको गिवन है वो आप इस तरीके से लिख लेंगे। 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019। अब वन बाय वन हम हर ईयर के प्रॉफिट का पिक करेंगे और उसके एडजस्टमेंट को सोल्व करेंगे। सेम हम ईच टाइम हर ईयर के प्रॉफिट को पिक करके उसके एडजस्टमेंट को सोल्व करेंगे। तो पहले हमें प्रॉफिट गिवन है 31 मार्च 2016 का, तो यहाँ पे मेंशन कीजिए प्रॉफिट। 31 मार्च 2016 को प्रॉफिट जो हुआ है वो बता रखा है 1 लाख रुपीज का, तो 1 लाख रुपीज आप कॉलम में मेंशन कर दीजिएगा। साथ ही इसकी ब्रैकेट में एक एडजस्टमेंट गिवन है, आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर रुपीज 50,000। अब बता रखा है कि जो 1 लाख रुपए है ना, ये 50,000 रुपए को इसमें इंक्लूड नहीं कर रखा। क्यों इंक्लूड नहीं करा उसने? क्योंकि जो उसका स्टॉक था जहाँ पे उसने सामान रख रखा था वहां पे आग लग गई थी, जिससे 50,000 रुपए का नुकसान हो गया। तो देखिए ये होता है एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि ये एक बिजनेसमैन एक कंपनी कभी नहीं सोचती है, ये अपने जब भी अकाउंट बनाते हैं तो इस तरीके का लॉस नहीं लिखा जाता कि हमारे गोदाम में आग लग जाएगी। तो जब भी एबनॉर्मल लॉस हो, जो कंपनी ने सोचा ही ना गया और वो लॉस हो जाए, तो उसको आपको क्या करना होता है, उसको आपको ऐड करना होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड में। तो यहाँ पे आपको 50,000 रुपीज को ऐड करना है। यहाँ पे मेंशन करेंगे आप ऐड लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और 50,000 रुपीज को ऐड कर दीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम 50,000 रुपीज को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें उस बेचारे एक्स की कोई गलती नहीं थी कि उसके गोदाम में आग लग गई। तो ये गुडविल के लिए, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको 50,000 उसको ऐड करना होगा उसके प्रॉफिट में ही। तो ये प्रॉफिट जो बन जाएगा वो 1,50,000 का बन जाएगा 31 मार्च 2016 का। तो यहाँ पे आपको 50,000 रुपीज ऐड करने हैं। अब नेक्स्ट हमें बता रखा है 31 मार्च 2017 का, जो कि लॉस बताया है कि 1,50,000 का लॉस हो गया। बिल्कुल हो सकता है, बिजनेस है, किसी साल प्रॉफिट होता है तो किसी साल लॉस भी होता है। तो यहाँ पे अब लॉस बताया 31 मार्च 2017 को, तो यहाँ 2017 में 1,50,000 को लॉस लॉस है, इसलिए आप ब्रैकेट में मेंशन कीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि हाँ ये हमने ये लॉस हुआ है 31 मार्च 2017 को। अब यहाँ पे भी एक एडजस्टमेंट है, इसमें इंक्लूड्स वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड रुपीज 80,000।
अब देखिए ये क्या होता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, ये भी एक तरह से एबनॉर्मल लॉस है। कैसे एबनॉर्मल लॉस है, ये एक तरह से ना फॉर्म ऑफ रिटायरमेंट होती है। क्या फॉर्म ऑफ रिटायरमेंट होती है कि बंदा टाइम से पहले, जो भी एम्प्लॉय है वो टाइम से पहले रिटायरमेंट ले ले, जो कि गवर्नमेंट ने एज तो रखी हुई है 60 ईयर्स की, 60 ईयर्स के बाद एम्प्लॉय रिटायरमेंट ले सकता है। बट इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्म ऑफ रिटायरमेंट के अकॉर्डिंग, उससे कुछ साल पहले भी अगर कोई एम्प्लॉय चाहे तो रिटायरमेंट ले सकता है, पर प्रॉपर रीजन होना चाहिए। रीजन जैसे कि उसकी हेल्थ का इश्यू हो, या कोई ऐसा प्रॉपर कोई और ऐसा रीजन हो जिसकी वजह से उसे जल्दी रिटायरमेंट चाहिए हो। तो ये भी एक तरह से एबनॉर्मल लॉस होता है। एबनॉर्मल लॉस होता है तो इसको क्या करना है, आपको प्लस करना है। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे एड वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, और 80,000 को प्लस कर दीजिए 2017 वाले में, क्योंकि ये 2017 के फ्रंट में लिखा है तो ये इसी में इंक्लूड होगा। आई होप आपको यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक और थी, जो कि इन्फॉर्मेशन गिवन थी हमें। ड्यूरिंग दिस ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 अ मशीनरी गॉट डिस्ट्रॉयड इन एक्सीडेंट एंड ₹60,000 वाज रिटन ऑफ एज अ लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 31 मार्च 2017 मतलब इसी ईयर में 31 मार्च 2017 जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, इसमें क्या हुआ, एक मशीनरी डिस्ट्रॉय होगी कितने रुपीज की, 60,000 रुपीज की, जिसको लॉस मान लिया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब यहाँ पे मानिए कि 60,000 रुपीज का जो ये मशीनरी डिस्ट्रॉय हुई है, ये भी एक एबनॉर्मल लॉस है। तो 60,000 रुपीज को भी आपको ऐड करना होगा 31 मार्च 2017 में। तो यहाँ पे मेंशन कीजिए लॉस बाय एक्सीडेंट, और 60,000 को आप मेंशन कीजिएगा 31 मार्च 2017 में, क्योंकि अभी ये उसी की बात चल रही है 31 मार्च 2017। तो यहाँ पे आपका, आपने सेकंड ईयर का जो उसने लॉस बता रखा था इसके भी सारे एडजस्टमेंट कर लिए। अब हम जाएंगे थर्ड ईयर पे, जो कि बता रखा है 31 मार्च 2018 को प्रॉफिट हुआ है 1,50,000 का। तो यहाँ पे अब आपको 31 मार्च 2018 में 1,50,000 रुपीज लिखने हैं। अब देखिए इसकी भी हमें एक एडजस्टमेंट गिवन है, इसे समझने वाली है थोड़ी, अब थोड़ी टफ भी है और थोड़ी समझने वाली भी है। आप समझिए गए इस ट्रांजेक्शन में हुआ क्या है, इस एडजस्टमेंट में हुआ क्या है। ऑन 1 जुलाई 2017 टू कंप्यूटर costing rupees 40,000 each per purchased and were debited to travelling expense account, on which depreciation is to be charged at the rate 10% per annum. Straight line method calculate the value of goodwill. Means straight line method of depreciation calculate करना है। उससे पहले हमें बता रखा है कि 1 जुलाई 2017। पहले तो बात ये समझिए कि ये जो 1 जुलाई 2017 दे रखा है, ये जो अमाउंट होगा, जो भी हम अमाउंट फिल करेंगे वो 31 मार्च 2018 वाले कॉलम में करेंगे। पहली वाली जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी उसमें 31 मार्च 2017 लिखा था, इसलिए मैंने 31 मार्च 2017 में 60,000 मेंशन किया। इसमें 1 जुलाई 2017 लिखा है, तो ये 31 मार्च 2018 वाले में रिकॉर्ड होगा। हुआ क्या है कि 2 कंप्यूटर परचेज किए गए 40,000 रुपीज के, जिसको रोंगली शो कर दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया गया। अब किसी चीज को अगर आप ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उस साल का प्रॉफिट तो कम होगा ही होगा, क्योंकि वो तो आपने डेबिट कर दिया। डेबिट कर देंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब प्रॉफिट कम हो गया था, जो कि करना नहीं चाहिए था, तो उसे आपको ठीक करना होगा। तो ये जो 40,000 रुपीज थे, 40,000 की एक मशीनरी थी, 2 मशीनरी परचेज की है, जिसको गलत डेबिट किया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि एसेट में शो होना था बैलेंस शीट में, इसको दिखा दिया गया ट्रेवलिंग एक्सपेंस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये नहीं दिखाना चाहिए था। इसका मतलब है कि उस साल का प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, क्योंकि अगर ये ना दिखाता 80,000 रुपीज को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में ना जाता ये, तो ये प्रॉफिट हमें ज्यादा होता। तो अब हमें क्या करना है, इसको करेक्ट करना है। तो यहाँ पे मेंशन कीजिए एट कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर रोंगली चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर थी वो रोंगली चार्ज हुई थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब आपको उसे सही करना है, तो 80,000 को आपको क्या करना होगा, प्लस करना होगा 2018 वाले कॉलम में। प्लस क्यों करना है 80,000 की, 40,000 का एक कंप्यूटर था, 2 कंप्यूटर परचेज करे हैं। अब इससे आगे बता रखा है कि डेप्रिसिएशन में कैलकुलेट करना है 10% स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो अब देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड की वो मेथड होता है जिसमें फिक्स्ड अमाउंट पे ही डेप्रिसिएशन लगता है। तो यहाँ पे 80,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 80,000 पे मंथ के हिसाब से लगेगा, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को कंप्यूटर परचेज किए थे। तो आप कैलकुलेट करेंगे 80,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100, क्योंकि 10% हमें गिवन है, मल्टीप्लाई 9 अपॉन में 12, तो ये आपके पास कैलकुलेट होकर जो आएगा वो अमाउंट आएगा आपको 6,000। अब ये 6,000 आपको लेस करना है, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन लगा है कंप्यूटर पे। डेप्रिसिएशन एक तरह का एबनॉर्मल लॉस नहीं होता कोई, ये क्या होता है, नॉन कैश एक्सपेंस होता है। तो आपको ये एसेट में माइनस करना होता है, तो यहाँ पे आप माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन कंप्यूटर 6,000 रुपीज। अब देखिए
यहाँ पे हमारी 2018 के कॉलम का भी सब काम हो चुका है। अब हम करेंगे 31 मार्च 2019 का जो प्रॉफिट दे रखा है उसे मेंशन। तो ये प्रॉफिट हमें दे रखा है 2 लाख रुपीज, तो यहाँ पे 2 लाख रुपीज मेंशन कीजिएगा। अब यहाँ पे बात जो समझने की ना, ये समझने की है कि जो 1 जुलाई 2017 को कंप्यूटर खरीदे थे उसका डेप्रिसिएशन हमने दिखा दिया 6000 रुपीज 2018 में, बट वो 2019 में भी शो होगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो अब की बार जो डेप्रिसिएशन लगेगा उसमें मंथ कैलकुलेट नहीं होंगे, पूरा ईयरली कैलकुलेट होगा, क्योंकि यहाँ पे तो 1 जुलाई 2017 को खरीदा था इसलिए 10 मंथ में कैलकुलेट हुआ 6000। अब नेक्स्ट ईयर के लिए पूरा होल पूरे साल के लिए कैलकुलेट होगा, तो 80,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 100 करेंगे तो 8000 आएगा। तो 8000 आपको माइनस करना है, यहाँ पे मेंशन करना है लेस ऑन लेस डेप्रिसिएशन कंप्यूटर जो है इसमें, इसके कॉलम में आपको 2019 में भी 8000 रुपीज माइनस करने होंगे। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको टोटल करना है। तो टोटल करेंगे तो 2016 का जो प्रॉफिट है वो है 1,50,000 रुपीज का। 2017 को हमें लॉस ही हुआ है 1,50,000 रुपीज का, उसके बाद ऐड करेंगे तो ये 1,40,000 होता है। तो स्टिल 2017 में लॉस हुआ है 10,000 रुपीज का। तो 1,50,000 2018 में 1,50,000 का प्रॉफिट था और हमने कुछ एडजस्टमेंट की थी, तो ये कैलकुलेट करके आपके पास आएगा 2,24,000। कैसे आएगा 2,24,000? 1,50,000 और 80,000 को प्लस करेंगे तो 2,30,000 होगा, माइनस करेंगे 6,000 तो 2,24,000 होगा। और 2019 का जो प्रॉफिट है वो है 1,92,000 रुपीज। अब आपको सबसे पहले टोटल करना है प्रॉफिट का, तो ये टोटल हमें 1,50,000 माइनस 10,000, क्यों करा मैंने माइनस, क्योंकि ये लॉस है, प्लस 2,24,000 प्लस 1,92,000 प्लस करके आपके पास आएगा 5,56,000। ये टोटल प्रॉफिट आ गया। अब आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो 5,56,000 को डिवाइड करेंगे आप 4 से, तो आपको पता चलेगा एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1,39,000 आपका एवरेज प्रॉफिट है। अब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो गुडविल का जो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर। पर क्वेश्चन में हमें मेंशन था गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑन ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। तो आपको सिंपल 1,39,000 का 100% कैलकुलेट करना है, तो जो कि 1,39,000 रुपीज ही आएगा। तो यही हमारी गुडविल कैलकुलेट हुई है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।